Dear students, today we will study about selection of appropriate test items, means construction of test items. Test items means here test questions. जब हम एक टेस्ट बनाने जा रहे होते हैं तो हम पहले ये देखते हैं, मीन्स कि हम पहले प्लान करते हैं कि हमने बच्चों की लर्निंग और उनकी अचीवमेंट को चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ टेस्ट कंस्ट्रक्शन में आती है, प्लानिंग एंड अचीवमेंट टेस्ट एंड असेसमेंट। तो जितने भी अचीवमेंट टेस्ट हैं उसको चेक करने के लिए या लर्निंग आउटकम्स को देखने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट के लिए प्लानिंग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्राउंडलूंड कहते हैं 1990 में, वो कहते हैं कि प्लानिंग के हवाले से एक इंतहाई और मुनज़्ज़म अंदाज में डिस्कस करते हैं और कहते हैं और सुजेस्ट करते हैं कि फॉलोइंग बेसिक जो स्टेप्स हैं ऑफ एवरी अचीवमेंट टेस्ट वो ये हैं। तो उन्होंने बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में कुछ बेसिक स्टेप्स बताए हैं और उन्होंने डिस्कस किया है बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में कि वो बेसिक सब्जेक्ट्स क्या होते हैं किसी भी टेस्ट की प्लानिंग के लिए। तो उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले वो कहते हैं कि डिटरमाइनिंग द पर्पज़ ऑफ मेजरमेंट, कि हमारा पर्पज़ क्या है असेस करने का, टेस्ट बनाने का। डेवलपिंग द टेस्ट स्पेसिफिकेशन, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टेस्ट बनाने से पहले अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन टेबल बना लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। फिर वो कहते हैं सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट असेसमेंट टास्क या टेस्ट आइटम्स, प्रिपेयरिंग रेलिवेंट टेस्ट आइटम्स, फिर जो हमारे रेलिवेंट टेस्ट आइटम्स हैं उनको प्रिपेयर करना, एग्जाम्पलिंग द टेस्ट, एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट, अप्रेजिंग द टेस्ट एंड यूजिंग द रिजल्ट्स। इन सब पॉइंट्स को ग्राउंड रूट ने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में सिस्टमेटिक तरीके से सजेस्ट भी किया और इनके बारे में डिस्कस भी किया है। तो आज इनमें से हम सबसे जो तमाम स्टेप्स हैं इसमें हम जो देखेंगे वो है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट असेसमेंट टास्क या फिर सिलेक्शन टेस्ट आइटम्स। सो इन सिलेक्टिंग appropriate types of test items, there are two basic and normally used types. These are objective type test and essay type test. तो जनरली टू टाइप्स इस्तेमाल होती हैं। वैसे अगर हम टेस्ट की टाइप्स की बात करें तो देर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ टेस्ट जिसमें हम ओरल, रिटन एंड प्रैक्टिकल टेस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो सिलेक्शन के हवाले से बात करूँगी, यहाँ पे आज इस स्लाइड में आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं और ऐसे टाइप टेस्ट हैं, जिनको हम मरूज़ी और इंशाइया टेस्ट भी बोलते हैं। द टेस्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर मे बी क्लासीफाइड दीज टू टाइप्स। तो कोई भी टीचर जब टेस्ट बनाता है तो यही दो टाइप्स जो हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल करता है। और इसके अलावा जो तीसरी फॉर्म मैं बता रही हूँ आपको साथ, वो है ओरल टेस्ट। अब नीचे हम देखते हैं इस स्लाइड में, जैसे सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट आइटम डिपेंड्स अपॉन। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ों के ऊपर ये अप्रोप्रिएटनेस किसी भी टेस्ट आइटम की जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है, वो किस चीज़ के ऊपर कर रही होती है। तो आइटम मींस क्वेश्चन। आप इसको देख के परेशान मत हो कि आइटम का क्या मतलब है। आइटम को हम क्वेश्चन भी बोलते हैं। अब इसको आइटम क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है, डिपेंड करती है हमारी सिलेक्शन, वो ये होती है कि नेचर ऑफ लर्निंग आउटकम टू बी मेजर्ड। मींस कि हम स्टूडेंट्स की जो लर्निंग आउटकम की नेचर है उसको मद्देनज़र रखें। देन फिर टेस्ट की टाइप को सिलेक्ट करें। और सेकंड पे हमें सिलेक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स हमने चूज़ जो कर ली उसकी लिमिटेशंस और बेनिफिट्स, उनकी इम्पोर्टेंट का भी पता होना चाहिए। मतलब कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि वो हमारी लर्निंग आउटकम्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हमें मेजर करने में हेल्प आउट करें और उसकी हमारी डिमांड को भी पूरा करें। नेक्स्ट वो कहते हैं हमारी जो टेस्ट आइटम्स है वो डिपेंड करती हैं कॉमन प्रैक्टिसेस टू यूज़ बोथ टाइप्स। तो कॉमनली यही दो टाइप्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं टेस्ट आइटम्स को बनाने के लिए, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और ऐसे टाइप टेस्ट शामिल हैं।
स्किल्स विद विच एन आइटम कंस्ट्रक्टेड। फिर हमने जो स्किल्स बच्चों की टाइप मैयर करनी है, हम उनके हवाले से इनकी टाइप्स, इनकी जो सब टाइप्स हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी टीचर इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी टेस्ट को प्लान करता है। अच्छा जी, यहाँ पे है सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स फर्दर क्लासीफाई इनटू सप्लाई टाइप एंड आइटम्स एंड सिलेक्शन टाइप। इसके अलावा ओरल टेस्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है वो उसको फर्दर डिवाइड किया गया है सप्लाई टाइप टेस्ट में और सिलेक्शन टाइप टेस्ट में। हम क्वेश्चंस को आइटम क्यों कहते हैं, अभी मैंने बात की थी। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो अलग अलग फॉर्म में बनते हैं। कभी हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन बनाया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे वर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो स्टेटमेंट के एंड पे डॉट लगता है, मतलब स्टेटमेंट के एंड पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, डॉट लगाते हैं। इसलिए अगर हम लिखते हैं क्वेश्चन को व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, जब हमने वर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है देन वहाँ पे हम क्वेश्चन के एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इससे हम इनको, इसीलिए हम जो टेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम टेस्ट आइटम्स बोलते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स, जिनमें ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिटन टाइप्स बताऊँगी। याद रखिएगा यहाँ पे 3 टाइप्स होती हैं कोई भी टेस्ट जो होता है उसकी, और पर्पस पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम कौन सी टाइप को सिलेक्ट करें। मैं आज आपको यहाँ पे इस स्लाइड में 2 टाइप्स जो टाइप्स दिखा रही हूँ वो ऑब्जेक्टिव और ऐसे टाइप टेस्ट हैं जो कि हमारी रिटन टाइप टेस्ट में आ रही हैं। तो ये दोनों रिटन टेस्ट की फर्दर टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और ऐसे टाइप टेस्ट। जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्टिव एंड ऐसे टाइप टेस्ट जो हैं ये रिटन फॉर्म में हैं होती हैं, इसलिए हम इनको इसमें हम परफॉर्म जो कर रहे होते हैं वो लिख के कर रहे होते हैं। इनको हम पेपर पेंसिल टेस्ट भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको मॉडर्न टाइप टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें हमारी ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, और ऐसे टाइप टेस्ट को इनके अगेंस्ट कहा जाता है। इनमें हमारी सब्जेक्टिविटी होती है। तो इनकी जो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो जो ऐसे टाइप टेस्ट है उसमें उसकी 2 टाइप्स होती हैं, जिसमें एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट है और रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टेस्ट आइटम्स शामिल होती हैं। अब हम देखते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है। हम जब कोई भी टेस्ट बनाते हैं तो इसमें हमने ये देखना होता है कि हमारी जो टेस्ट आइटम्स हम लिखने के लिए क्या हमारे मेयार हैं, क्या हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम क्राइटेरिया हम क्या जो क्राइटेरिया हम रखते हैं वो सब हमारा टेस्ट गोल ओरिएंटेड जो क्राइटेरिया होता है वो हमारी ऑब्जेक्टिविटी को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया में जो पॉइंट्स आते हैं उसमें सबसे पहले गोल सेंटर्ड क्राइटेरिया है, लर्नर सेंटर्ड क्राइटेरिया और कॉन्टेक्स्ट है, और इसके अलावा असेसमेंट सेंटर्ड क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्राइटेरिया जो टेस्ट बनाने के लिए सिलेक्शन हम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गोल को देखते हैं। गोल क्या है, टेस्ट के गोल्स ओरिएंटेड टेस्ट, कोई भी टेस्ट हो उसको गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ईच टेस्ट आइटम शुड मेजर द एग्जैक्ट बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स स्टेटेड इन द ऑब्जेक्टिव। तो हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाए होते हैं कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले, हमारे क्या पर्पज़ हैं, हम टेस्ट क्यों बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो टेस्ट आइटम्स हमने उनको ऐसा होना चाहिए कि हमारे एग्जैक्ट बिहेवियर और परफॉर्मेंस को मेजर करे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे रिलेट कर रहे हों हमारे टेस्ट आइटम्स। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है तो हमारा जो गोल है उससे रिलेटेड हमारा टेस्ट हो। जैसे कि द लैंग्वेज ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड गाइड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द असेसमेंट आइटम्स। तो उसमें हमारी लैंग्वेज भी हो, हमारी असेसमेंट आइटम्स भी हैं जो हमारे गोल को प्रोमिनेंट कर रही हों। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच या गोल, इसका जो हमारा क्राइटेरिया है, टेस्ट आइटम्स शुड टेक इनटू कंसीडरेशन द कैरेक्टरिस्टिक एंड नीड्स ऑफ द लर्नर। तो लर्नर सेंटर का मतलब है कि स्टूडेंट की नीड्स को और उनकी कैरेक्टरिस्टिक को मद्देनज़र रखते हुए हमारी टेस्ट आइटम्स होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, उनकी मेंटल लेवल क्या है, अकॉर्डिंग जो हमारा टेस्ट है वो स्टूडेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल टर्म्स ऐसी होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो फेमिलियर हों। लर्नर शुड
नॉट बी आस्क्ड टू डेमोस्ट्रेट डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस इन एन अनफेमिलियर कॉन्टेक्स्ट। तो अनफेमिलियर जिससे स्टूडेंट्स को आगाही ना हो, जिससे स्टूडेंट्स जो है वो रेस्ट्रिक्शन फील करें, इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के साइकोलॉजिकल लेवल और उनकी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी टेस्ट आइटम्स हमें चूज़ करनी चाहिए। कॉन्टेक्ट सेंटर्ड ये है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, हमारा जो मेन एरा है, जैसे कि जो हमारा जो मेन एरिया होता है, व्हेन राइटिंग टेस्ट, जब हम टेस्ट बना रहे होते हैं आइटम्स, यू शुड कंसीडर बोथ द परफॉर्मेंस एंड लर्निंग। हमने स्टूडेंट्स को क्या सिखाया है, बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है और हमारा मकसद क्या है, हम सिर्फ उसी चीज़ को मद्देनज़र रखें। दिस विल हेल्प इंश्योर द ट्रांसफ़र ऑफ स्किल्स फ्रॉम द लर्निंग एनवायरनमेंट टू द eventual performance environment. So it is important to make sure your test items is realistic and close to the performance setting as possible. तो assessment centered इसको होना चाहिए। जो टेस्ट हम बनाते हैं उसको पता चलना चाहिए कि हम टेस्ट ले रहे हैं। ये नहीं कि आप लेक्चर लेते हुए आप कह दें कि बच्चों को अब जब आप टेस्ट बनाते हैं उसको बाकायदा टेस्ट की फॉर्म में बनाना चाहिए। उसको एक जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न तरीक़ाकार होते हैं, किसी न किसी टेस्ट टाइप को सिलेक्ट करते हुए आप उसको टेस्ट को बनाएं, चाहे वो ओरल हो, चाहे रिटन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, लेकिन उसको टेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो टेस्ट आइटम शुड बी वेल रिटन इन एंड फ्री ऑफ स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन एरर्स। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू अवॉइड राइटिंग ट्रिकी क्वेश्चंस दैट फीचर डबल। मतलब क्वेश्चंस को बार बार रिपीट ना करें। एक क्वेश्चन को ये ना हो कि आप MCQs में जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वही क्वेश्चन आप फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ रहे हो, वही क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हो। तो टेस्ट को रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि राइटिंग डायरेक्शंस, इसमें है कि राइटिंग डायरेक्शंस जो हम लिखते हैं जो शुड बी क्लियर, स्टूडेंट्स को क्लियर होनी चाहिए। टू स्टूडेंट स्पेशली परफॉर्मेंस की डायरेक्शन वाज़िया तौर पे बयान की जाए कि स्टूडेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है और उनकी जो लर्निंग है और उनके जो रिजल्ट्स को इजीली हम डिफाइन कर सके। यू शुड इंक्लूड एनी स्पेशल कंडीशन एंड डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ गाइडेंस यू विल प्रोवाइड ड्यूरिंग द असेसमेंट। आप स्टूडेंट्स में जो भी कोई स्पेशल कंडीशन आती है तो उसके अबाउट आप नोट के तौर पर एक स्टेटमेंट लिख के उनको डायरेक्शन, उनको गाइडलाइन भी दें, उनको गाइडेंस भी दें। इन सम सिचुएशंस यू मे वांट टू प्रोवाइड नो गाइडेंस, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पे आप गाइडेंस नहीं देते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन, स्पेशल सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको गाइडेंस देनी पड़ती है स्टूडेंट्स को।